हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 70th बीपीएससी का जो मेंस है वो ख़त्म हो चुका है। एंड आई होप आप सबका अच्छा गया होगा जिन लोगों ने भी मेंस दिया है। एंड मोस्ट ऑफ देम आप लोग जो 71st बीपीएससी का ईगरली वेट कर रहे थे, मतलब बहुत सारा मैसेज मुझे आ रहा था कि सर कब स्टार्ट कर रहे हैं, कब स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग में अपडेट है। हम लोग इस वीडियो में, इस लेक्चर में हर पहलू पे बात करें कि आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। देखिए, सब हर पहलू पे हम लोग बात करेंगे, ठीक। टेस्ट सीरीज कैसे लगाना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, किस बुक को रेफ़र करना है। और आप टोटली रिलाई कर सकते हैं मुझ पे। क्यों रिलाई कर सकते हैं, इसका मैं 2-3 कारण बताता हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। मैंने 68, 69 और 70th तीनों का मैंने पीटी ईजिली, मेरा ऑलमोस्ट 100 मार्क्स था, ईजिली मैंने क्लियर कर लिया, मैंने किया था। अब जो लोग मुझे जानते हैं दे नो, तो उन्हें पता है ये बात। जिन लोगों ने मेरे साथ 70th बीपीएससी का पीटी का तैयारी किया है उन्हें पता है। और 70th का तो मैंने मेंस भी करवाया था। 70th का टारगेट 51 बैच दे नो, 51 बच्चों का एक बैच था, तो दे नो। तो आप इसलिए रिलाई कर सकते हैं, सोर्सेस पे रिलाई कर सकते हैं। और बाकी जो लोग मुझे फॉलो करें उन्हें एक बात पता है कि आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो ना हो, नहीं होता है, बट आपको कभी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। नेवर, क्वालिटी हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आपसे क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज़ अगर हम नहीं करवा पाएंगे तो आपको हम बता देंगे कि नहीं करवा पाएंगे, बट क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो आप रिलाई कर सकते हैं, आप टोटली रिलाई कर सकते हैं। वन मोर रिक्वेस्ट, आप इस जो वीडियो है, ये लेक्चर है, आप अंत तक देखें। नॉर्मली मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ कि आप वीडियो देखो, आपको अच्छा लगेगा तब खुद देखोगे, नहीं अच्छा लगेगा मत नहीं देखोगे, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। बट अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप एक बार पूरा देखो, आपको क्लियरिटी हो जाएगा। स्पेशली फ्रेशर्स, जो फ्रेशर्स हैं या फिर आप पीटी में लैग कर रहे हो, तो आप जरूर इसको देखो, ठीक। देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि आपको क्या क्या पढ़ना है। मतलब अगर आप मान लीजिए कि ठीक है, आप मेरा कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप मान लीजिए हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है, पीटी का जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है और पीटी का जो टेस्ट सीरीज है, वो मान लीजिए अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए। आप कुछ मत कीजिए, बेसिक ये सब जो बुक्स हैं आप उसको रेफ़र कीजिए खुद से। आप रेफ़र कीजिए खुद से ये सब बुक। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप रेफ़र कीजिए जो क्लास 8 का एनसीईआरटी, 12 का एनसीईआरटी है, और घटना चक्र है वो रेफ़र कीजिए। साइंस के लिए ये जो घटना चक्र है वो कीजिए। एंशिएंट इंडिया के लिए, साइंस के लिए घटना चक्र एनसीईआरटी का रेफ़र कीजिए, 8, 9, 10 का। आपको नोट सबका क्रैक बीपीएससी पे मिल जाएगा। आपको इसका नोट, जो भी मैंने लिखा नोट्स ऑन क्रैक बीपीएससी, आपको सबका नोट्स अवेलेबल है, वहाँ मिल जाएगा। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत रेफर कीजिए, ज्योग्राफी के लिए भी 11, 12 का एनसीईआरटी और 10 से नीचे का आपको नोट्स मिल जाएगा। नॉर्मली ये नोट्स जो हम लोग मेंटोरशिप प्रोग्राम है और जो पीटी का जो हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, पीटी का जो टेस्ट सीरीज है, मेंटोरशिप प्रोग्राम है, उसमें दिया जाता है, ठीक। तो आपको ये सब फॉलो करना है। इसके साथ साथ बिहार स्पेशल के लिए क्राउन का बुक आता है, आप खरीद सकते हैं, क्राउन पढ़ सकते हैं, सफिशियंट है। एक किताब पढ़िए, 10 जगह से नहीं पढ़ना है आपको। क्रैक बीपीएससी पे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। बिहार स्पेशल का अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे हम लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटी, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए जो हम लोग नोट्स देंगे, क्रैक बीपीएससी जो नोट्स देगी वो, और क्लास 11 का एनसीईआरटी जो इंडियन इकोनॉमिक्स है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लूसेंट, वो मैं गाइड करूँगा, दैट आई विल गाइड। आपको उसका टेंशन नहीं। इकोनॉमिक सर्वे जो हम प्रिपेयर करके देंगे आपको ही पढ़ना, उससे ज़्यादा नहीं। करंट अफेयर्स, देखिए मैं पर्सनली क्या बिलीव करता हूँ ना, और ये जो 70th जिन लोगों का मैंने तैयारी करवाया है वो जानते हैं, आपको एटलीस्ट करंट अफेयर 2 जगह से पढ़ना चाहिए। हाँ, उससे ज़्यादा नहीं, 2 जगह से पढ़ना चाहिए। एक तो जो मैं करवाऊंगा वो, एक इस लास्ट टाइम मैंने क्या करवाया था, सिर्फ मैं मंथली मैगजीन देता था। मतलब मंथली आपको करंट अफेयर्स मिलता था कि हर मंथ का हार्डली 15 से 20 पेज का होता था। और आप उसको और आप जाकर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, जो करंट अफेयर्स का था कितना हमने डिटेल में करवाया था। और क्वेश्चंस आए थे, 90% क्वेश्चन डायरेक्टली मैच्ड था। मतलब वैसा क्वेश्चन मैच हुआ था। जैसे एक क्वेश्चन था कि जो उड़ीसा का जो सीएम है वो कहाँ से एमपी बने हैं, सॉरी एमएलए बने हैं, तो किंजौर, ये हमने करवाया था, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हमने करवाया था, डायरेक्टली मैच था। तो आप रिलाई कर सकते हैं, टोटली ब्लाइंडली रिलाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 2 जगह से कीजिए। पहला तो एक जगह जहाँ मैं करवा रहा हूँ वो, बाकी एक आपको जहाँ अच्छा लगे वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मैं करवा रहा हूँ वो इस बार क्या डिफरेंट होगा कि करंट अफेयर्स तो जो हम लोग मंथली पीडीएफ देंगे वो देंगे ही, उसके साथ साथ आपको मंथली एमसीक्यू भी मिलेगा करंट अफेयर्स पे। मान लीजिए कि 100 एमसीक्यू किसी मंथ का है, किसी का 150 है, किसी का 85 बना, मतलब जितना सफिशिएंट एमसीक्यू होगा आपको दिया जाएगा और आपको वो फॉलो करना है। बाकी करंट अफेयर्स का आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग रात में डिस्कशन करते थे। डिस्कशन, करंट अफेयर डिस्कशन मंथली होगा, और वो डिस्कशन होगा जिससे कि आपको करंट अफेयर याद हो जाए, आपको बर्डन ना हो करंट अफेयर्स का, ठीक।
बाकी मैथ का PYQ सॉल्व कर लीजिए। तो ये बेसिक्स है, ये आप कर लीजिए। अब लक्ष्य 101 क्या है? देखिए लक्ष्य 101 हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ये पीटी के लिए होगा सोनली, जिसमें हमारा टारगेट होगा कि आपका पीटी में एटलीस्ट 101 नंबर है, मतलब 100 क्रॉस कीजिए, 101 आपका पीटी में टारगेट है। कट ऑफ कितना जाएगा उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं कट ऑफ को देख करके कुछ ये डिसाइड नहीं करता, प्रिडिक्ट नहीं करता। मेरा मानना है कि आप इतना मार्क्स लाइए और आप अगले दिन से नेक्स्ट डे से आप मेंस में लग जाइए। मेरा हमेशा से यही स्ट्रेटजी था। देखिए मैंने 68, 69, 70 तीनों का मेंस लिखा है, इंटरव्यू दिया है, तो अभी 78 का मेंस में अभी कुछ दिन पहले हुआ है, तो खत्म हुआ है। तो इससे पहले 68, 69, तो मेरा यही स्ट्रेटजी, आप इतना पीटी में इतना मार्क्स लेके आओ कि आपको कट ऑफ के लिए सोचना ही ना पड़े, आप मेंस में लग जाओ। ये सब टेंशन ही नहीं है कि आप 85 लेके आ रहे हो, 87 लेके आ रहे हो, कट ऑफ के लिए बैठ के एक महीना टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं, आप इतना टारगेट करो कि आप उसके थ्रू सीधा सेल कर लो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आप ये कर सकते हो। इसके बाद अब हम लोग ये जो टारगेट 101 है, ये हम लोग अचीव कैसे करेंगे, ठीक। तो इसका अचीव करने का कुछ बेसिक तरीका है, बेसिक स्ट्रेटजी है जो हम लोग फॉलो करते हैं। इससे 70th VPS में फॉलो किए थे, और ऑलमोस्ट उस वक्त मैंने भी शायद 50 बच्चों का बैच क्रिएट किया था। आई थिंक 30 to 35 बच्चों का इजिली मेंस हो गया था, एंड ऑल ऑफ देम क्लियर्ड विथ 90+ मार्क्स, 90+ मार्क्स इन जनरल कैटेगरी। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, हम लोग वो कैटेगरी वाइज भी नहीं, सब जनरल कैटेगरी से रिजल्ट होता है। हम लोग वो नहीं कि कैटेगरी वाइज रिजल्ट हो रहा है उसको क्लेम कर रहे हैं, वो काम नहीं करते हैं। हम लोग इतना टारगेट ही रखते हैं कि आपका जनरल से रिजल्ट हो, वो सोचना ही नहीं पड़े। तो लक्ष्य 101 हम लोग काम कैसे करेंगे? देखिए हमारा एक टैगलाइन है। देखिए पैसा तो ठीक है आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट मनी कुछ चलता नहीं। मैं फ्री में दूंगा तो आप वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। पैसा से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय है, ठीक। तो आपको अपना समय देना पड़ेगा, ठीक। पैसा मैटर नहीं करता, समय मैटर करता है। आप हमको अपना समय दीजिए, हम आपको आपके रिजल्ट देंगे। आप हमें अपना समय दीजिए, समय कितना? तो आप हमें 3 मंथ दीजिए। जो मैं कहता हूँ आप करते जाइए, जितना मैं कहता हूँ करते जाइए ब्लाइंडली। जितना मैंने अगर बोल दिया कि आपको X बुक पढ़ना है और X बुक आपको 2 घंटे में पढ़ना है, तो ये X बुक आपको 2 घंटे में आपका खत्म हो जाना चाहिए। ये नहीं कि आप इसको कल पढ़ रहे हो, नहीं। अगर मैंने बोल दिया कि मंडे को आपको X बुक पढ़ना है तो आपको पढ़ना है, दैट्स इट। आपको 3 मंथ जो मैं कहूँगा वो करना है, आपको खुद से कुछ नहीं करना है। मैंने अगर कह दिया कि ठीक है किसी X कोचिंग का टेस्ट लगा लो, अगर मैंने बोला तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक। तो वो मेरे पे डिपेंड करेगा। वैसे मैं तो करवाऊंगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा था, ठीक। तो आप हमें अपना समय दें, हम आपको आपके रिजल्ट देंगे, ठीक। अब कैसे रिजल्ट देंगे? तो देखिए हमारा 2 चीज़ है, ठीक। एक तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और एक मेंटरशिप प्रोग्राम। ये टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप प्रोग्राम एक में ही है, इसके लिए कोई अलग से आपको चार्जेस नहीं लगेगा। जो भी चार्जर लगेगा वो अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ये साथ में ही आपका है, ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स का टेस्ट का अलग इसका अलग है, कुछ नहीं। हम मेरा मेंटरशिप मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है। जो नहीं भी लेता है बैच वो भी पूछते रहता है क्या करें नहीं करें, और जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो जानते हैं। अब टोटल 20 टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा मैं, टोटल 20 रहेगा, इसमें 13 सेक्शनल रहेगा, 7 फुल लेंथ रहेगा, 2 करेंट अफेयर्स का भी इसमें रहेगा, ठीक। अब टेस्ट जब होगा तो टेस्ट आपका लाइव होगा जूम पे। टेस्ट आपको लाइव जूम पे देना है, मेरे सामने देना है। सब बच्चे जूम पे रहते हैं, हम लोग उसी तरीके से कंडक्ट करते हैं। टेस्ट देने के बाद क्या करना है? अब देखिए टेस्ट देना से आप XYZ कोचिंग में कहीं भी आप टेस्ट देते होंगे तो आप सिर्फ टेस्ट देते होंगे, घर आ जाते होंगे, ठीक। कोई डिस्कशन नहीं, क्वेश्चन आपका क्यों गलत हो रहा है कोई उस पर चर्चा नहीं, कहाँ आपने गलत किया, क्यों गलत किया, ये मतलब आपका क्या थॉट प्रोसेस था ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, आप किस लॉजिक से ये क्वेश्चन को सॉल्व, मान लिया आपको नहीं आ रहा था तो आप कोई लॉजिक लगा रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो किस लॉजिक से सॉल्व कर रहे थे, अगर ये सोचते तो शायद क्वेश्चन सही हो जाता, आपने क्या सोचा। हम लोग पूरा उस थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, ठीक। इस 70th में भी किया था तभी इतना रिजल्ट हुआ है, ऊपर देख सकते हैं आप। तो हम लोग आफ्टर टेस्ट, आपका जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन डिटेल आपको सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा कि आप खुद से भी सॉल्यूशन को पढ़ सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको ग्रुप डिस्कशन होगा, लाइव जूम पे ही होगा, ठीक। जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन ग्रुप डिस्कशन होगा। ये करीब 2 से 3 घंटा चलता है, डिटेल डिस्कशन सबके साथ होता है। सब अपना थॉट शेयर करता है कि सर हम ये बना रहे थे, ऐसे किए, वो चीज़, ठीक। जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल होगा पढ़ने के लिए, मान लीजिए कुछ नोट्स आपको जरूरत है, मान लीजिए पॉलिटी का नोट्स आपके पास नहीं है तो आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि कोई भी नोट्स आपको पढ़ना है तो साइंस का नोट्स है, हिस्ट्री का नोट्स है। ऑल्दो मैं बताता हूँ, मतलब ऑल्दो मैं तो यही प्रीफर करता हूँ, बच्चों को यही बताता हूँ कि आप खुद से शॉर्ट नोट्स अपना बनाते चलिए जिससे कि आपको बेनिफिट हो। उसके साथ साथ 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, मतलब मेरे साथ मैं ही आपका डाउट क्लियर करूँगा। पर्सनलाइज मेंटोरशिप का सिस्टम है, जो लोग जानते हैं वो नहीं पता है, तो पर्सनलाइज मेंटोरशिप है ये, ठीक। आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं, कोई डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। आप जब नॉर्मली आप जब चैनल पे हैं और ग्रुप में है तब तो आप डाउट पूछ ही सकते हैं, जूम पे पूछ सकते हैं। तब भी आपको दिक्कत हो रहा है, आप पाले पब्लिक में नहीं पूछना चाह रहे हैं तो आप मुझसे पर्सनली आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। इवन अगर ज़्यादा इशू होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक।
वो जब आप प्रीलिम्स बैच में जुड़ेंगे तो आई विल प्रोवाइड माई नंबर, तब आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक, अब देखिए, अब इतना तो मान लीजिए कि ठीक है, पहला बात तो इतना सब देता है, ये एक्स्ट्रा एक आपको क्रैक बीपीएससी नहीं देगा, ये एक्स्ट्रा हम देते हैं ये। ठीक, लेकिन अब है क्या कि इतना से भी क्या होता है ना कि बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार सर ये कैसे करे, वो कैसे करे। तो हम मेरा देखिए, हमारा टेस्ट सीरीज देना कभी है ही नहीं, मतलब कि आपको मैं टेस्ट सीरीज दे दूँ पैसे आ गया, वो नहीं। हमारा, मैंने क्या आपको बोला ऊपर कि आप हमको अपना समय दीजिए, हम आपको अपना रिजल्ट देंगे। मैं आपका रिजल्ट के लिए काम करूंगा, ये नहीं कि टेस्ट दे रहे हैं खाना पूर्ति वाला, नहीं। आपको अदर बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको मंथली टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा, आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ना है, एमसीक्यू मिलेगा, डिटेल डिस्कशन और करंट अफेयर। ऐसा नहीं करंट अफेयर्स हम दे दिए और आप बैठे नहीं, आपको डेली करंट अफेयर टारगेट दिया जाएगा कि मान लीजिए कि जनवरी का आपको पढ़ना है, तो जनवरी का आपको पढ़ के आना है, उस दिन रात में डिस्कशन होगा करंट अफेयर्स का, डिटेल डिस्कशन होता है कि एकदम आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आपको पूरा करंट याद हो जाए। जो लोग 70th बीपीएससी में थे करंट अफेयर डिस्कशन में, उन्हें पता है कि कैसे मैंने करवाया था। ठीक, इसके साथ साथ एनसीईआरटी का जो भी नोट्स होगा इंपॉर्टेंट, आई विल प्रोवाइड। साइंस का, हिस्ट्री का, मोस्टली इन दोनों का इंपॉर्टेंट होता है, बाकी का तो इंपॉर्टेंट उतना होता नहीं है, एक ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत होता है, तो दैट आई विल प्रोवाइड। ठीक, उसके साथ साथ रिवीजन नोट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का होगा, कुछ कुछ सेक्शन का होता है, तो वो मैं दे दूंगा, उसका इशू नहीं है। ठीक, इस बार हमने एक्स्ट्रा और क्या प्लान किया है कि देखिए एमसीक्यू इतना तो आप सॉल्व कर लिए, इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि सेपरेट जो एमसीक्यू का, जो इस बार हम लोग बुकलेट कोशिश कर रहे हैं कि 200 एमसीक्यू 300 एमसीक्यू का अगर हो पाया तो ज़्यादा चांस है कि हो जाएगा। पॉलिटी ज्योग्राफी का रेडी है, हिस्ट्री का भी ऑलमोस्ट रेडी है, तो हम लोग सेपरेट क्या करेंगे ना कि एमसीक्यू क्या, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके और रिविजन कर सके। इसके लिए आपको अलग से पैसे वैसे नहीं देना है, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ना, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ लक्ष्य 101 में ही इंक्लूडेड है सारा। ये भी सेपरेट एमसीक्यू बुकलेट भी इसी में इंक्लूडेड है। अगर आप पीटी का ज्वाइन करते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज, तो आपको सब इसी में मिलेगा, क्योंकि हम आपके रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं। ये नहीं कि अलग अलग कोर्स बेच के अलग अलग पैसा लेना, नहीं, एक खरीदिए आपको, क्योंकि हमारा, आप पैसा अगर मुझे देंगे तो मेरा टारगेट है आपका रिजल्ट। मेरा टारगेट ये नहीं कि पीटी का टेस्ट करवा दिए, ये नहीं, वो टारगेट ही नहीं, मेरा टारगेट है आपका रिजल्ट, और हम आपके रिजल्ट के लिए काम करेंगे। मेंस वालों को ये बात पता होगा, मैंने इस बार एसे का फ्री में कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं मेंस पढ़ा भी रहा हूँ तो क्या फ़ायदा अगर एसे में ही कोई फेल कर जाए। तो ठीक, तो हम लोग क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, इतना तो हम लोग देख लेते ये करेंगे फलाना दिमाग का, तो हम लोग का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। अब हम लोग का स्ट्रैटेजी देखिए क्या रहेगा। डेली आपको टारगेट दिया जाएगा, मान लीजिए कि आपको 12 तारीख को क्या पढ़ना है, आपको बता देंगे ये चीज़ आपको पढ़ना है, आपको पूरे दिन में खत्म कर लेना है उसको। ठीक, कितना पढ़ना, क्या पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, सब मैं बताऊंगा आपको। बस आपका बस एक काम है पढ़ना, इसके अलावा कोई दिमाग का यूज नहीं करना, कोई पीडीएफ कलेक्टर नहीं बनना है आपको कि पीडीएफ ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, ये सब कोई काम नहीं करना है आपको, बस पढ़ना है। बाकी आपका सारा काम मेरा है कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस पेज से पढ़ना है, किस पेज को छोड़ना है, ये सारा काम मेरा है। ठीक, ये सारा ड्यूटी मेरा है। जब आप पढ़ेंगे, मान लीजिए कि 6 दिन आपने पढ़ाई किया, तो सेम जो टेस्ट है आपको संडे को टेस्ट होगा आपका। ठीक, लाइव होगा जूम पे, और सेम डे, ऐसा नहीं कि 10 दिन के बाद नहीं, सेम डे इवैल्यूएशन उसी समय होगा आपका। इवैल्यूएशन उसी समय, कितना मार्क्स आ रहा है आपका उसी समय, टेस्ट आपने दिया विदिन 10 to 15 मिनट्स आपका कितना मार्क्स आ रहा है वो कैलकुलेट होगा, सब लोग कैलकुलेट करते हैं उसी वक्त। और सेम डे 1 घंटे का 2 घंटे का ब्रेक के बाद डिटेल डिस्कशन, पूरे क्वेश्चन पे सारा डिटेल डिस्कशन। ठीक, उसके बाद हम लोग अगर ये फॉलो करते आएंगे तो आपका सिलेबस एकदम डिटेल में 2 बार तो कंप्लीट होगा ही, और मल्टीपल रिवीजन के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 2 बार एकदम अच्छे से सिलेबस कंप्लीट होगा, और रिवीजन तो 4 बार 5 बार तो आपका रिवीजन हो ही जाएगा। ठीक, अगर आप इतना करते हैं तो आपका इजिली 101 मार्क्स, आप कोई भी पैटर्न हो। मैंने आपको क्यों ये एग्जाम्पल दिया था, मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया था आपको कि मेरा 68, 69, 70, इसका एग्जाम्पल देने का मतलब ये नहीं था कि मैं खुद को फ्लैक्स कर रहा हूँ, मतलब खुद को दिखा रहा हूँ। मेरा ये था कि 68 में भी देखिए पैटर्न चेंज हुआ, तब भी मेरा 100 आया। 69 में पैटर्न चेंज हुआ, तब भी मेरा 100 तो नहीं था, बट उसके आसपास ही था। 70th में भी पैटर्न चेंज हुआ, तब भी मेरा 100 आया। आप देख रहे हैं पैटर्न कुछ भी हो, बस कंसिस्टेंटली मार्क्स वही है। क्यों? क्योंकि एक बेसिक पैटर्न होता है कोई पीटी निकालने का, अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं तो। और ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके भी देखा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम मेरा है, मैंने 70th बीपीएससी में ऑलमोस्ट बच्चों के साथ ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है, और 50 में से 35 लोगों ने इजिली निकाल लिया पीटी, इजिली पीटी क्लियर कर लिया उन लोगों ने। ठीक, तो ये ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। अब इसके साथ साथ देखिए, अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे तो 5 मई से स्टार्ट हो जाएगा। 5 मई को क्लास होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू डिस्कशन लाइव, कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, क्या तरीका होगा, क्या पीवाईक्यू का क्या पैटर्न है बीपीएससी का, हम लोग सब पे डिस्कशन करेंगे। लाइव डिस्कशन होगा, डिटेल डिस्कशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एमसीक्यू कैसे आप सॉल्व करेंगे, सबका टेक्निक हम लोग ये करेंगे कि अगर नहीं आ रहा तब क्या करना है, अगर आता है तब क्या करना है, सब पे हम लोग बातचीत करेंगे।
अब इसके बाद देखिए जो मैंने बताया था डेली टारगेट का, जो मैंने बताया था इसी तरह से डेली आपको टारगेट मिलेगा। यहाँ पे चैप्टर लिखा हुआ है। जब आप टेलीग्राम चैनल ग्रुप से आप जुड़ेंगे, पीटी वाले जब बैच लेंगे तो आपको प्रॉपर लिखा रहेगा कि मान लीजिए कि मॉलिक्यूल्स पढ़ना है कि सेल पढ़ना है, आपको सब लिखा रहेगा। ठीक, एनसीईआरटी का समरी आपको मिल जाएगा, पढ़ने के लिए बुक सब ये मिल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 12 मई को आपको क्या पढ़ना है, 13 को क्या पढ़ना है, 14 को कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है, 15 को देखिए आपको कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है, 16 को देखिए आपको कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है। देखिए ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक, इस तरीके से हाँ ये आपको करना है। उसके बाद देखिए आपका टेस्ट होगा। आपने देखा कि ये आपने शेड्यूल फॉलो किया, ये आपका शेड्यूल फॉलो हुआ, और ये शेड्यूल को फॉलो करने के बाद आपको 18 तारीख को आपका टेस्ट होगा। तो ये हम लोग पैटर्न फॉलो करेंगे इस तरीके से। देखिए 18 को आपका टेस्ट हुआ, सेम पैटर्न फिर फॉलो करेंगे, फिर 25 को टेस्ट, सेम पैटर्न 1 को टेस्ट। इसी तरीके से पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे 2 बार, और फिर आपका फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा 3 अगस्त को। 3/7 ये फुल लेंथ टेस्ट का शेड्यूल है। ग्रुप में आपको डिटेल शेड्यूल मिल जाएगा। इसका प्राइस हम लोगों ने 1551 रुपये रखा है, 10% डिस्काउंट फॉर फर्स्ट 20 मेंबर्स। और अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपका इजीली 101 मार्क्स जो हम लोग अभी बात कर रहे थे ऊपर, वो आपका आ जाएगा। ठीक, बाकी जो लोग जुड़े हैं उन्हें पता है कि हम लोग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम लोग पीडीएफ शेयरिंग ग्रुप है नहीं हमारा। मैं बहुत ही कम बच्चों को लेता हूँ, उन्हीं को लेता हूँ जो सीरियस हैं, जो काम करते हैं। अगर आप सीरियस हैं, 3 महीना अगर आप मेरे साथ दे सकते हैं तभी आप आइएगा, अदरवाइज आप अपना पैसा वैसे बर्बाद कीजिएगा, मत आइएगा। मैं पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप सीरियस हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आप 3 महीना मेहनत करना चाहते हैं, तब आप हमसे जुड़ जाइएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मतलब आप वो टाइम पसिया टाइप का होता ना एस्पिरेंट है कि बस अगर बीपीएससी कर रहा है सब तो हम भी कर लेते हैं, तो हम मत आइएगा, गलत जगह आप आ जाइएगा, क्योंकि पैसा बर्बाद आपका होगा और हम नहीं चाहते कि आपका पैसा बर्बाद हो। आप इस पैसे को कहीं और लगा दीजिएगा। लेकिन अगर आप आइएगा तो फिर आपको एकदम डेडिकेटली आपको फॉलो करना पड़ेगा, विद डेडिकेशन, एकदम जी जान से। आप जैसे फॉलो कीजिए। ठीक, ये हमारा पूरा डिटेल रहा, यही डिटेल पे हम लोग काम करेंगे। बाकी फर्दर अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग टेलीग्राम का लाइव सेशन आज या कल रखेंगे रात में, तो आप वहाँ 1 to 1 मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। बाकी एक चीज़ और, जो भी मेरे साथ काम किए हैं पहले 70th बीपीएससी में, मेंस में या फिर पीटी में, उन लोगों को मैं कहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपना रिव्यू दीजिए कि क्या रिव्यू था मेरे साथ काम करने का, आपको कितना अच्छा लगा, कैसा लगा। आई वॉन्ट रिव्यू, क्योंकि देखिए अगर आप रिव्यू दीजिएगा तभी पता चलेगा, जो लोग मेंस में काम किए थे स्पेशली। और आई वॉन्ट डिटेल रिव्यू, आप डिटेल रिव्यू दीजिए कैसा लगा आपको। जो 70th पीटी में काम किए थे, क्या आपका रिजल्ट हुआ था, तो कैसा, मतलब कितना फ्रूटफुल था हमारा इनिशिएटिव। ठीक, क्योंकि हम लोग फिर से इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम से जुड़िए, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों का मिल जाएगा लिंक, आपको वहाँ से जुड़िए। बाकी ये यूट्यूब है, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। बाकी टेलीग्राम जुड़िए, बाकी बहुत सारा चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए, थैंक यू सो मच।